निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन के साथ हम लोग सेट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी बन रही है हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? ऑप्शन ए में हीरा, ऑप्शन बी में ग्रेफाइट, ऑप्शन सी में कांच और ऑप्शन डी में साधारण नमक दिया गया है। तो जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है वह कांच होता है, कांच अक्रिस्टलीय पदार्थ है। तो यह काफ़ी इजी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम ऑक्साइड Na2O में, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या निकालना है। इसमें हमें Na2O दिया गया है, तो इसमें O2 माइनस हो जाएगा, CCP अलग बनाता है, तो इसलिए इसका देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिए गए हैं 6, ऑप्शन बी में 4 और ऑप्शन सी में 8 दिया गया है और ऑप्शन डी में 2 दिया गया है। ऑप्शन डी में 2 दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। 6 बनाएगा, यह बिल्कुल 6 बनाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बिलियन के 200 ml में, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलारता क्या होगी? तो बिलियन की मोलारता का सूत्र होता है, बिलियन की मोलारता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। मोलारता के इस सूत्र पर आप निकाल सकते हैं। बिलियन में 200 ml है, बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलारता क्या हो जाएगी? तो इसकी मोलारता हो जाएगी 0.25 इसकी मोलारता हो जाएगी। आपको फार्मूला बता दिया, इस पर सेट करके आप निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक और नमन अधिकतर होगा? इनमें से किसका हिमांक और नमन अधिकतर होगा? मतलब अधिकतर मतलब अधिक किसका होगा? तो जिसका अधिकतर होगा वह है K2SO4 का हिमांक और नमन अधिक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के बिलियन में मुक्त करता है। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के बिलियन में कितना मुक्त करता है? तो जब 96,500 कूलम होता है, कूलम विद्युत होता है, वह CuSO4 के बिलियन में कितना मुक्त करता है, हमें यह बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आंसर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। तो वह जो मुक्त करेगा वह हो जाएगा 31.76 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करेगा बिलियन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है? ऑप्शन ए में क्लोरीन, ऑप्शन बी में सोडियम, ऑप्शन सी में सोडियम अम्लगम, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन। तो जो द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है वह सोडियम, कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है, सोडियम क्लोराइड के सोडियम मुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करता है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करता है। वेग बराबर Ka² हो, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? वेग K A² हो, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? हमें कोटि बताना है। A² दिया गया है, तो कोटि हो जाएगी 3, कोटि इसकी 3 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? इसमें से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? बस हमें यही बता देना है। तो लायोफिलिक कोलाइड कौन हो जाएगा? तो देख सकते हैं 4 विकल्प आपके सामने है। तो जो लायोफिलिक कोलाइड होता है वह गोंद लायोफिलिक कोलाइड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? एंजाइम होता है कि नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है कि अमोनो अम्ल के कार्बोहाइड्रेट होता है? तो जैव उत्प्रेरक क्या होता है? तो जैव उत्प्रेरक जो होता है वह एक एंजाइम होता है। जैव उत्प्रेरक जो होता है वह एक एंजाइम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैव उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु है जो कि साधारण ताप पर द्रव होता है? इनमें से कौन सा धातु है? जिंक की, पारा की, ब्रोमीन की, जल, कौन, ये चारों में से कौन सा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव हो जाता है? तो जो साधारण ताप पर द्रव हो जाता है वह है पारा। पारा साधारण ताप पर द्रव हो जाता है, पारा है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सल्फाइड आयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड आयस्क का समाहरण किससे किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण किस विधि से किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण जो किया जाता है वह फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, सल्फाइड अयस्क का समाहरण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि XeF4 का आकार किस प्रकार होता है? XeF4
क्वेश्चन समझिए, का आकार किस प्रकार होता है, तो इसका आकार किस प्रकार होता है, तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर के आकार का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन सा है, प्रबल लेविस अम्ल कौन सा होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, इस बार भी पूछने की बहुत संभावना बन रहा है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लेविस अम्ल है, तो सबसे प्रबल लेविस जो अम्ल होता है वह है Bl3। Bl3 सबसे प्रबल लेविस अम्ल है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अभी याद कर लीजिए, या आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि H3PO4 किस प्रकार के अम्ल हैं। H3PO4 किस प्रकार का अम्ल होता है, तो यह किस प्रकार का अम्ल है, तो H3PO4 क्वेश्चन समझिए, यह द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, यह द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। H3PO4 द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से हरा थोथा किसको कहते हैं, हरा थोथा किसको कहते हैं, तो निम्न में से हरा थोथा किसको कहते हैं, तो देख लीजिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसमें से हरा थोथा किसे कहते हैं, हरा थोथा, लाल थोथा, नीला थोथा, यह सब में से जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें पूछ रहा है हरा थोथा, हरा थोथा बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी संभावना बनता है। तो निम्न में से हरा थोथा कहते हैं, तो हरा थोथा किसे कहते हैं, तो FeSO4 × 7H2O, FeSO4 × 7H2O को हरा थोथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो वह कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इनमें से कौन सी धातु है जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो वह धातु कौन सा है, तो वह धातु हो जाएगा सोना है, जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोना हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि K4FeCN6, K4FeCN6 क्या है, तो K4FeCN6 क्या है, तो यह हो जाएगा जटिल लवण है। K4FeCN6 एक जटिल लवण है। इस मॉडल सेट के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिले तो मैं वीडियो के एंड में मैं एक नंबर दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि एथेन में कार्बन का संकरण है, एथेन में कार्बन का संकरण क्या है, तो एथेन में कार्बन का संकरण जो होता है वह sp3 होता है। एथेन ट्रिक पर समझिए, एथेन sp3, एथेन sp3 ट्रिक पर भी कुछ क्वेश्चन बन रहा है, तो मैं उसे बता दे रहा हूँ। ट्रिक पर समझ के इसे याद कर लीजिए, एथेन sp3, एथेन sp3 हो जाएगा इसका कार्बन का संकरण। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो एल्कीन हमें पूछ रहे हैं, क्वेश्चन दिया है एल्कीन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है एल्केन, एल्केन होता है, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन, 3 नंबर पर एल्काइन। तो ये हमें 2 नंबर का पूछता है, 2 नंबर पूछता है। हमें फर्स्ट होता है जो एल्केन, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, और एल्कीन, एल्कीन पूछता है तो CnH2n हो जाएगा, और एल्काइन CnH2n-1 हो जाएगा। तो हमें एल्कीन पूछ रहा है तो CnH2n इसका राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ये तीनों प्रकार में से कोई एक प्रकार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्कील हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, एल्कील हाइलाइड को एल्कोहल में किस तरह बदला जाता है, किस विधि के द्वारा एल्कील हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, हमें क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो जिस विधि के द्वारा एल्कील हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है वह विधि हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एल्कील हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्लिसरॉल है, एक ग्लिसरॉल एक कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, तो ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल जो होता है वह है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का जो शुष्क स्रवण देता है वह है HCCO, HCHO हो जाएगा, जो कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु कितना होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु जो होता है वह sp² हाइब्रिडाइजम के रूप में होता है, sp²
हाइब्रिडाइजम कार्बन परमाणु होता है कार्बोनिल ग्रुप में। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, तो मिथाइल एमीन को जो बनाया जाता है वह है हाफ मेंस ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। हाफ मेंस ब्रोमाइड अभिक्रिया के